भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर भोपाल अभी है। और जहाँ तक भोपाल की सुंदरता की बात है तो वो तो प्रकृति ने भोपाल को दी है। भोपाल झीलों की नगरी कही जाती है, उसको बर्बाद करने का काम भाजपा ने किया है। भोपाल शहर में जिस तरीके से प्रदूषण की बात करें, चाहे ये थूक की बात करें, गंदगी की बात करें, ये चारों तरफ है। यानी इतना एडमिनिस्ट्रेशन इंदौर में नहीं है जितना भोपाल में। उसके बाद यदि भोपाल स्वच्छ नहीं है तो कहीं ना कहीं भोपाल का प्रशासन फेल है साफ सफाई के मामले में। जो इंदौर भारत में नंबर 1 आता है स्वच्छता में, कैसे संभव है कि वहाँ के एमआई अस्पताल में चूहे कुतर कर बच्चों को खा जाए, उनके प्राण चले जाएं? जो नंबर 1 भोपाल आ रहा है, क्या कहीं आप सेटिंग करके तो नंबर 1 नहीं ला रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल का ये राजा भोज सेतु है। ये वीआईपी रोड आप देख सकते हैं, मेरे पीछे वीआईपी रोड गई है, जो कि यहाँ से लाल घाटी को कनेक्ट करती है। तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बंगले भी इसी रोड पर लगे हुए हैं। तमाम जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, बड़े बड़े अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो भी इसी एरिया में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, और साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर भोपाल अभी है। लेकिन क्या सही में भोपाल की जो स्वच्छता के बारे में चर्चा होती है, क्या वो हकीकत में ग्राउंड पर सही है या नहीं, उसी को लेकर आज हम भोपाल की इस ब्रिज पर स्थित है राजा भोज सेतु। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि राजा भोज सेतु का ब्रिज दिखाया जाए। वहीं आपको एक और मैं ये पेंटिंग दिखाया जाऊंगा कि कितनी जो बड़े बड़े कलाकार रहते हैं, वो अपने हाथों से इतनी मेहनत से ये पेंटिंग बनाते हैं, और जो भोपाल जो राजधानी है उसको एक अलग दिशा और एक अलग रूप में ले जाना चाहते हैं। लेकिन भोपाल के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पेंटिंगों को बिगाड़ रहे हैं। अब बिगाड़ क्यों रहे हैं, आप देखिए यहाँ से लेकर पूरे एंड तक यहाँ पे थूक के दाग हैं। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, सभी जगह पे लोगों ने थूक रखा है। यहाँ तो ठीक है फिर भी, और यहाँ आप आएंगे अगर आगे तो ये साफ तौर पे देखिए आप यहाँ पर कितना ज्यादा जो है थूक रखा है लोगों ने। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक जो मौजूदा सरकार है, वो एक बड़ा दावा करती है कि राजधानी भोपाल, जो कि दूसरा नंबर भारत का सबसे ज्यादा जो है शहर, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर माना जाता है, उसमें अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठता है। आप निरंतर देखिए कि कितनी जो है यहाँ पर धूप के निशान है। क्या ये जो है सुबह सुबह जब भोपाल की सफाई होती है, क्या इस दागों पर ध्यान नहीं जाता भोपाल के सफाई कर्मियों का? जो मालती राय, जो भोपाल की महापौर है, जो तमाम बड़े वादे करती है मालती राय, वहां पे यहाँ पे उनका ध्यान नहीं जाता क्या? मालती राय, जो कि मैं आपको बता दूं, अगर मीडिया वाले अगर उनके पास जाते हैं, कुछ अपनी बात रखते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ और मैं ऐसी चीजों पर बात नहीं करती। क्या यही महापौर जो है लोगों से बचती है? क्या यही महापौर मीडिया के सवालों से बचती है? बहुत बड़ा सवाल जो है भोपाल की महापौर मालती राय पर उठता है। हम भी तमाम बार जो है मालती राय के ऑफिस गए, उनके बंगले पे गए, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है, मैं इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहती। आप देखिए, ये भोपाल की हकीकत है, भोपाल की महापौर मालती राय की हकीकत है कि अगर भोपाल में इस तरीके की जो महापौर है, तो कैसे भोपाल का विकास होगा और कैसे जो है भोपाल दूसरे नंबर पर जो है आ रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। विपक्ष भी तमाम जो है आरोप लगा रही है कि भोपाल में अगर इस तरीके की चीजें घटती हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल भोपाल के लिए खड़ा होता है। साथ ही हमारे जो भोपाल के महापौर है मालती राय, उनसे एक बात और मैं कहूंगा कि मैडम, जिस तरीके से आप भोपाल की सफाई निरंतर करवाती हैं, जो सफाई कर्मियों को कॉलोनियों में रोडों पर भेजती हैं, थोड़ा यहाँ भी अपने कर्मचारियों को भेजकर जो ये दीवार है, जो भोपाल के एक तरीके से धरोहर कहलाती है, जो भोपाल को एक तरीके से अलग रूप देती है, थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा सफाई करवाइए। जो पेंटिंग इतनी, जो बड़े बड़े कलाकार, जो बड़े बड़े जिन्होंने अपनी मेहनत से जो ये पेंटिंग की है, उनको भी अपना थोड़ा क्रेडिट जो मिलना चाहिए, और वही क्रेडिट के तौर पे जो है यहाँ पर लोग थूक रहे हैं, तो इसकी तो थोड़ी सफाई करवाई है। देखिए, मैं भी भोपाल के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं रहता है, कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारी बतंगड़ की टीम निरंतर इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो खुलासा है वो कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं भोपाल का डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोड है, जहाँ पर हर दीवारों पर लिखा हुआ है यहाँ पर थूकना मना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर थूका जा रहा है। मैंने तमाम आपको अभी ऐसी चीज़ें दिखाई, तमाम आपको ऐसे विजुअल्स दिए जहाँ पर लोगों ने थूका है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन की क्या बहुत बड़ी गलती दिखती है कि जो आप देख सकते हैं जहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं वहीं पर जहाँ ये सारे लोग थूके जा रहे हैं, और वो भी डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट जहाँ पर बड़े बड़े वकील, जहाँ पर बड़े बड़े जज यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ भी अगर इस तरीके की चीज़ें घटती हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अभिनव जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भोपाल को भारत का दूसरा सबसे साफ शहर की गिनती में इस बार लाया गया है। जो भोपाल महापौर है मालती राय तमाम बड़े बड़े जो है दावे करती हैं कि भोपाल जो है सबसे स्वच्छ शहरों में माना जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी ओर जो भोपाल का वीआईपी रोड है, राजा भोज है, जो ब्रिज है, वहाँ की दीवार, जहाँ की जो पेंटिंग की गई है, जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अपनी मेहनत से इतनी पेंटिंग की गई है, वहाँ पर लोग थूक देते हैं, लेकिन डेढ़ दो साल से उसकी सफाई नहीं हुई है अभी तक। देखिए, भोपाल का जो जगह आप बता रहे हैं राजा भोज सेतु, खाली वो जगह नहीं, भोपाल के हर कोने पे ही आपको ऐसी गंदगी देखने को मिलेगी। पूरे तरीके से भोपाल शहर में जिस तरीके से प्रदूषण की बात करें, चाहे ये थूक की बात करें, गंदगी की बात करें, ये चारों तरफ है। भोपाल का नगर निगम सोया हुआ है। नगर निगम की महापौर इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो चीज दिख रही है उसको देख के अनदेखा कर रही है नगर निगम और खुद महापौर। तो मेरा साफ साफ कहना है कि साफ सफाई के मामले में जो नंबर 1 भोपाल आ रहा है, क्या कहीं आप सेटिंग करके तो नंबर 1 नहीं ला रहे हैं? क्योंकि पूरे भोपाल में जिस तरीके से गंदगी का आलम है, प्रदूषण और धुएं का आलम है, धूल का आलम है, साफ सफाई कहीं नहीं है। सिर्फ चमकाने के लिए 2-4 सड़कें और 2-4 कॉलोनी, पॉश कॉलोनी है जहां पर आप दिखा देते हैं, बाकी तो चारों तरफ गंदगी गंदगी, थूक ही थूक सब जगह। कौन साफ सफाई करता है? कोई नहीं करता है। अगर महापौर से इसी मुद्दे को लेकर अगर कोई पत्रकार बात करता है या उनके बंगले पे जाता है, उनके कार्यालय पे जाता है, तो साफ तौर पे मना कर देती कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँ। अब देखिए, सवालों के जवाब देने से जो महापौर भाग रही हो, वो महापौर है, उनको तो जवाब देना चाहिए पत्रकारों के जवाब का, कि जो सवाल जो पत्रकार पूछ रहे हैं कि गंदगी क्यों है, ये थूका क्यों गया है, या नाली में ऐसी समस्या क्यों है, ये तो जन समस्या है जिनका निराकरण महापौर को करना चाहिए। अब महापौर खुद ही भाग रही है, तो ये तो एक सवालों के घेरे में आता है कि भोपाल की महापौर क्या पत्रकारों के सवालों से डरती हैं। सर, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि भोपाल को जो 2025 में 2nd नंबर पे सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है, क्या लग रहा है कि सही में जो है आंकड़े सही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से भोपाल की वीवीआईपी जो रोड है, जहां पर तमाम बड़े बड़े मंत्री के बंगले बने हुए हैं, तमाम वीआईपी एरिया कहलाता है, वहां की जो पेंटिंग है और जो दीवार है, वहां पे थूक के निशाने लगभग 2 साल से बहुत साफ नहीं हुए हैं। और महापौर जो है मालती राय, वो बड़े बड़े जो है वादे करती है, लेकिन कभी पूरा नहीं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की जब बात आती है और भोपाल का नाम उसमें दूसरे नंबर पर आया 2-3 बार, तो सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है। मतलब भोपाल की ये जो बात कर रहे हैं कि सबसे स्वच्छ शहर है दूसरे नंबर पर भारत में, भोपाल की कभी आप नरेला में जाकर देखें, मालती राय महापौर हैं और विश्वास सारंग जी जो हैं, जिनकी मालती राय जी बहुत विश्वस्त हैं, पारिवारिक हैं, ठीक है, वो मंत्री हैं, वहाँ से विधायक हैं, 30 बार के विधायक हैं। और नरेला में आप जब देखेंगे तो वहाँ बरसात में आज भी नाव चलती है, नाले खुले पड़े हैं। और आप देखेंगे ये आपको भोपाल के अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा। आप पुरानी सिटी में कहीं भी चले जाइए, बैरागढ़ चले जाइए, आप कोलार क्षेत्र में चले जाइए, तो आपको खुली नालियां मिलेंगी, कच्ची रोडें मिलेंगी। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर भोपाल कैसे दूसरे नंबर पर जाता है। और जहाँ तक भोपाल की सुंदरता की बात है, तो वो तो प्रकृति ने भोपाल को दी है। भोपाल झीलों की नगरी कही जाती है, उसको बर्बाद करने का काम भाजपा ने किया है। उसको बल्कि ये झील को भी निरंतर झील को ये पूरते जा रहे हैं, उस पर इनका फ्लाईओवर बनाने का प्लान है। आप देखें, इन्होंने भोपाल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि स्मार्ट सिटी के नाम पर भोपाल को बर्बाद किया है। आज भोपाल की हर जगह आपको सड़कें खुद ही मिलेंगी। भोपाल में एयर पॉल्यूशन बढ़ा है, क्योंकि आप उसका इंडेक्स देखें तो निरंतर बढ़ा है, क्योंकि इनकी हर जगह सड़कें खुद ही हैं। और सड़कें जो बनती हैं वो बनते बनते टूट जाती हैं, इसलिए हमेशा ही सड़कों का काम चलता रहता है। सड़कों की कोई आयु निर्धारित नहीं है, इसलिए कहते हैं कि दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं कि ईमानदारी से भोपाल दूसरे नंबर पर कहलाए। मतलब जो एक बड़ा सवाल उठता है कि दूसरे नंबर पे शहर है, लेकिन भोपाल की जनता हकीकत जानती है, लेकिन पूरे देश में ये लोग जो गलत दूसरा नंबर दिखा रहे हैं, तो वो कितना? देखिए, मैं तो दावे से कहता हूँ,
सिर्फ भोपाल की बात नहीं, आप इंदौर चले जाएं और भी अन्य जगह चले जाएं, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आते हैं, विशिष्ट रोडों की मुझे लगता है सर्वे किए जाते हैं। आप जरा उस शहर के अंदर तो घुसें। जो इंदौर भारत में नंबर 1 आता है स्वच्छता में, कैसे संभव है कि वहां के एमआई अस्पताल में चूहे कुतर कर बच्चों को खा जाए, उनके प्राण चले जाएं? ये कैसे संभव है? मतलब ये साबित होता है कि इनके आंकड़े गलत हैं। अगर वो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर होता तो चूहे तो सबसे पहले मर चुके होते, चूहे नहीं होते। जब चूहे आईसीयू में घुसकर बच्चों को कुतर रहे हैं तो कैसे? यही हालात भोपाल के हैं और यही हालात मैं समझता हूँ हर जगह के। भोपाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो है बड़ी बड़ी जगहें हैं, जो फेमस जगह है, जैसे वीआईपी रोड, बड़ा जो है राजा भोज सेतु ब्रिज है, वहां पर जो दीवारों पर पेंटिंग की गई है, वहां पर थूक दिया गया है, जो कि 1-1.5 साल से साफ नहीं हुआ है। किसको यहाँ पर आप मानते हैं कि गलत है? देखिए, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पब्लिक की, है ना। पब्लिक को ऐसी जगहों पर नहीं थूकना चाहिए। प्रशासन सफाई तो करता है, पर कितनी सफाई करेगा? इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में वह, अब आप देखेंगे कि हर छोटी छोटी जगह पर लोग कॉर्नर देख के थूक देते हैं। लोग रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ थूकते नहीं हैं। एक दूसरी तरफ सरकार की भी गलती है। सरकार कहती है कि धूम्रपान ना करें, लेकिन यार आप पूरी तरह से प्रतिबंधित करिए ना कि लोग वैसी जगह पर खा के ही ना जाएं। तो इसमें दोनों गलती है, पब्लिक की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। सरकार तो खैर अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन पब्लिक को इसमें ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। नगर निगम का कुछ इसमें आप नहीं देखते? हाँ, नगर निगम की लापरवाही जरूर है कि नगर निगम इस पे स्पॉट फाइन करे। भाई वो फाइन नहीं कर रही है तब तो लोगों में हिम्मत आ रही है, तो नगर निगम की भी गलती है। भोपाल में जो दूसरे नंबर पर सबसे स्वच्छ शहर बताते हैं, तो अगर इस तरीके की हकीकत सामने आ रही है तो आपको लग रहा है कि दूसरे नंबर पे जगह मिलनी चाहिए भोपाल? देखिए, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर, एक इंदौर और दूसरा भोपाल। भोपाल में पूरी मिनिस्ट्री रहती है, पूरी प्रशासनिक लॉबी रहती है, उसके बाद भी भोपाल यदि आप टॉप में देखेंगे तो टॉप 7th या 8th में रैंक आती है। लेकिन देश की दूसरी सबसे स्वच्छ राजधानी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि जब मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ रहता है, सब कुछ यहाँ है, यानी इतना एडमिनिस्ट्रेशन इंदौर में नहीं है जितना भोपाल में है। उसके बाद भी यदि भोपाल स्वच्छ नहीं है तो कहीं ना कहीं भोपाल का प्रशासन फेल है साफ सफाई के मामले में। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।